दोस्तों रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के किंग है और उनके लेवल का कोई सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी है ही नहीं। रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई में अब उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां दूसरे रेसलर उनके साथ सिर्फ मैच लड़ने के लिए दुआएं करते। अब रोमन रेंस का इस मुकाम तक पहुंचना रोमन रेंस की कड़ी मेहनत और डब्ल्यूडब्ल्यूई के एफर्ट का नतीजा है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ ऐसे रेसलर भी है जो रोमन रेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और जिन्हें लगता है कि रोमन रेंस की वजह से वो अंडरडॉग बनकर रह गए। और आज की वीडियो में मैं आपको इन्हीं रेसलर के बारे में बताने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते। नंबर 5, एंजो अमोरे। दोस्तों एंजो अमोरे के प्रोमोज को आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में याद किया जाता है। वो बहुत पैशनेटली माइक पे बोलते थे। रेसलिंग वाइज भी एंजो एक अच्छे रेसलर है, लेकिन बैक स्टेज एंजो अमोरे बिल्कुल डिफरेंट बंदे हैं। आप 2017 के टाइम रोमन रेंस लॉकर रूम के लीडर थे एंड उस टाइम एंजो के बैड बिहेवियर की वजह से रोमन रेंस और एंजो अमोरे के बीच कई बार गर्मा गर्मी भी हुई थी। एक बार ये दोनों बस से एक शो के लिए जा रहे थे कि अचानक इन दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी। रोमन रेंस ने इस इंसिडेंट को एड्रेस करते हुए कहा था कि एंजो बस में उन्हें उनकी सैलरी की वजह से बुली कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने एंजो पे अटैक किया। नंबर 4, केनी ओमेगा। दोस्तों केनी ओमेगा AEW के काफी बड़े रेसलर है। रेसलिंग वर्ल्ड में केनी ओमेगा की काफी ज्यादा रेपुटेशन है, लेकिन एक बार रोमन रेंस ने कमेंट किया था कि वो बेस्ट इन रिंग परफॉर्मर है। ओमेगा को ये चीज पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उन्होंने रोमन रेंस के इस कमेंट को नकार दिया था और ये बोल दिया था कि वो जापानी रेसलर हिरोशी तनाहाशी से बेटर रेसलर है और हिरोशी रोमन रेंस से बेटर रेसलर है। तो आप केनी ओमेगा का डायरेक्ट निशाना समझ सकते होंगे कि वो ये कहना चाहते हैं कि वो रोमन रेंस से काफी ज्यादा अच्छे रेसलर है। नंबर 3, रिडल। दोस्तों रिडल ऑन टेलीविजन काफी पसंद किए जाने वाले रेसलर है, लेकिन बैक स्टेज रिडल थोड़े डिफरेंट टाइप के बंदे। रिडल बैक स्टेज किसी न किसी रेसलर से भिड़ते रहते और एक इंटरव्यू के दौरान वो रोमन रेंस के साथ भी भिड़ गए थे। असल में रिडल रोमन रेंस के एक्नॉलेज मी और आई मूव द नीडल जैसे स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहे थे और उनका कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस सिर्फ उन्हें देखने डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आती। रिडल का कहना था कि रोमन रेंस द रॉक की वजह से फेमस है, बाकी वो रोमन रेंस को बहुत बुरी तरह से मार सकते। अब इस इंटरव्यू के बाद रिडल को रियलाइज हो गया होगा कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गए, इसीलिए उन्होंने रोमन रेंस से माफी मांग ली। लेकिन रोमन रेंस ने उस इंसिडेंट के बाद से कभी रिडल के साथ रिंग शेयर नहीं की। नंबर 2, सीएम पंक। दोस्तों 2014 के टाइम सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार थे और रोमन रेंस उनके लेवल के आसपास भी नहीं थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस पे ज्यादा फोकस कर रही थी। इसी से परेशान होकर सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकलने के बाद कई इंटरव्यू में रोमन रेंस पे शॉट्स लिए। उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया कि रोमन रेंस को स्ट्रॉन्ग दिखाना डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक गलत डिसीजन था और डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस के साथ कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। अब रोमन रेंस ने सीएम पंक के ऐसे कहने को लाइटली नहीं लिया और एक इंटरव्यू में सीएम पंक पे शॉट लेकर कह दिया कि वो सीएम पंक के MMA फाइट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो ये देखना चाहते हैं कि अगर सीएम पंक 30 सेकंड भी रिंग में टिक पाते या उससे पहले ही हार जाते। आप नंबर 1 रेसलर के बारे में डिस्कस करने से पहले बिग शाउट आउट टू हैंगवीर एंड मुतासिब बट। सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया तो, बट आप दोनों को बिग शाउट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। एंड फाइनली नंबर 1, रैंडी ऑर्टन। दोस्तों रोमन रेंस के डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के फेस थे। डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को काफी तगड़ा बुक कर रही थी, लेकिन जैसे ही रोमन रेंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में डेब्यूट किया वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रैंडी ऑर्टन में अपना इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया। रैंडी ऑर्टन इस चीज को समझ गए थे कि उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप सुपरस्टार नहीं बनने का रीजन और कोई नहीं बल्कि रोमन रेंस है और इसीलिए उन्होंने एक लाइव इवेंट में एक मूव को बॉच भी किया था जिससे रोमन रेंस को सीरियस इंजरी आ सकती थी। इसके बाद इस बॉच को लेकर बैक स्टेज रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन के बीच काफी बड़ा झगड़ा भी हुआ था। अब ये अलग बात है कि उस झगड़े के बाद रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन ने कई सक्सेसफुल मैचेस लड़े, लेकिन ये बात भी क्लियर है कि रैंडी ऑर्टन अभी भी रोमन रेंस को उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई का बिगेस्ट सुपरस्टार नहीं बनने का रीजन मानती। अब गाइस ये थे 5 रोमन रेंस के बिगेस्ट हेटर्स। आपका इनमें से कौन सा रेसलर फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताना। सो बस आज की वीडियो तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।